सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी आज के व्यास के रूप में, महाकाल के रूप में परम पूज्य गुरुदेव मां अंबिका को साथ लेकर के आप सब लोगों को अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपने जीवन को देवता बनाने के लिए पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की है। कल हमने देखा था कि कर्म ही धर्म है। यदि हम प्रत्येक कर्मों में धर्मों का समावेश करते चलें तो यह जीवन सफल हो जाएगा, देवत्व उदय हो जाएगा। ईश्वर ने हमें जो विभूति दी है, उन विभूतियों का उपयोग इस मानव जीवन में ही संभव है। इसीलिए तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी ने ये बात कही है। और आगे बताएं आपको गुरुदेव अपने पावन प्रज्ञा पुराण में आगे लिखते हैं, एकैव तु धर्मो अस्ति भद्र निर्धार्या तमिदं सर्वेभ्यश्च समानः कर्तव्यं व्यक्तिगं शतत।
मंतव्यम पुरुषैरिह औत्तर्ध्यं चिन्तस्यैवं शालिन्यं व्यवहारगम् चरित्रा आदर्श आदित्यं त्रयमेतत् समन्वितम् उच्यते धर्मः इन्मेव कृषिभिः दिव्यदृष्टिभिः। अर्थात आज के प्रश्नकर्ता के रूप में मौद्गल्य ऋषि और उत्तरदाता के रूप में समस्त ऋषियों को संबोधित करते हुए अश्वरायन जी आगे कहते हैं कि हे भद्र, हे ऋषिगण, धर्म तो एक ही है। यह सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझा जाना चाहिए। दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि के जो उत्कृष्टता चरित्र की आदर्शवादिता है, व्यवहार की शालीनता के समन्वय को धर्म कहते हैं। आपका व्यवहार ही आपका धर्म है। कैसा व्यवहार आप करते हैं समाज में, यही आपका धर्म माना जाता है। तीन बातें विशेष रूप से बताई गई हैं और उन तीन बातों में आप सब हम जानते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व और दृष्टि संपन्न उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शता और व्यवहार की शालीनता, इन तत्वों को यदि कोई अपने जीवन में धारण कर ले तो ये माना जाता है कि वह धार्मिक है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इतनी बढ़िया बातें लिखी हैं और अवगत कराई हैं। हम नवधा आदि में इसको सुनते भी हैं। और ये लंका कांड की एक प्रसंग है। और लंका कांड में जब युद्ध चलते रहता है, युद्ध समापन की ओर होता है, उस समय भगवान राम और रावण जैसे रथी आमना सामने युद्ध का जब होता है तो वहां पर रावण का भाई विभीषण अपने भाई को छोड़ करके भगवान की शरण में आकर के भगवान से आर्त विनय करता है। रावण को सामने देख करके रावण का बड़ा रथ तरह तरह से सुसज्जित, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, तो विभीषण के मन में एक प्रश्न उठता है और सो वो राम जी से कह ही देते हैं। क्या कहते हैं राम जी से? रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, नाथ रथ नहीं पद नहीं नाना, नाथ रथ नहीं पद नाना, यही विधि
कि हे राम, हम बिना रथ के हैं और ये रावण देखिए रथी है, रथ पर सवार है, विभिन्न प्रकार की इसके पास अस्त्र शस्त्र बड़े बड़े हैं। ऐसा देख करके विभीषण के मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। विभीषण थोड़े से गंभीर हो गए, सोचने लगे कि क्या किया जाए। इतने बड़े रथी के सामने में मेरे प्रभु ऐसे खड़े हैं, इनके पास रथ भी नहीं है। रथ की तो बात छोड़ दीजिए, पैरों में इनके जूते भी नहीं है। अब भला ऐसे विरत होकर के ये रथी से युद्ध कैसे कर सकते हैं और अपनी मनसा जाहिर कर ही दी। कैसे जाहिर की कि हे प्रभु, मैं एक निवेदन करूं आपसे। बोले कहिए क्या निवेदन है? निवेदन मेरा ये है कि ये रथी है और हम भी रथी हैं, हमारे पैर में जूते भी नहीं हैं, तो कैसे किस तरीके से इस वीर को जीतेंगे? मुझे तो लगता है कि हम कहीं युद्ध हार न जाए। मुझे भय सता रहा है। मित्रों, भगवान राम ने जो शब्द कहे विभीषण को, उसके भय के विपरीत उन्होंने बताया। विभीषण, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रावण रथी है, कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं राम, जरा सुनिए। रावण सुनहु सखा कहा, कृपा आप नहीं देख पा रहे हैं, कृपा निधान कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान कहते हैं कि हे विभीषण, आपको दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु, मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा है? जिस तरीके से जय होती है, जिस तरीके से जीत होती है, वो रथ मेरे पास है, मैं उस रथ पर सवार हूं। रावण रथी है तो क्या हुआ, मैं भी एक रथ पर सवार हूं। और मेरा रथ कैसा है जानते हैं? मेरा रथ धर्म का रथ है। भगवान ने कहा मेरा रथ धर्म का रथ है, और उस रथ जो धर्म का रथ है, उस रथ में भी दो पहिए हैं, शौर्य शौर्य, धीरज धैर्यता। इस रथ के, धर्म रथ के दो चक्के,
जल रही प्रतिमा, और इसका ध्वजा सत्य, शील और ध्वजा दृढ़ता, ये ध्वजा बना हुआ है। तीन चीजें हैं मेरे ध्वजा में, सत्य है, शील है और दृढ़ता है। और रावण के रथ में 4 घोड़े हैं ना, मेरे रथ में भी 4 घोड़े हैं। और वो 4 घोड़े कौन कौन से हैं? बल, विवेक, द्रम, परहित घोड़े। बल विवेक, बल है, विवेक है, दम है और भलाई का 4 घोड़ा मेरे रथ पर बंधे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और उस रथ से, उस घोड़े से रस्सी के रूप में क्षमा, कृपा और समता। किसी रस्सी में 3 धागे होते हैं ना, हमारी एक लोड़ी में भी 3 धागे होते हैं, और 3 धागों से लोड़ी बन करके आती है जो ताकत देती है। सो 3 धागे मेरे पास भी हैं, मेरे जो घोड़े से मेरे हाथ तक आते हैं, क्षमा, कृपा और समता। इन तीनों की रस्सी बुद्ध करके बनी हुई है। और मेरा सारथी कौन है जानते हो? जरा सुनो, मेरे सारथी के बारे में बताऊं। ईश भजन सारथी सुनाना, ईश भजन सारथी सुनाना, विरति चर्म संतोष निमाना, विरति चर्म संतोष निमाना, कान पर सुधि सत्य भजनता, वह विज्ञान कभी बोधनता, कमल अचल मन सोन समाना, समझ नियम शील मुख गाना, कवच अभेद विप्रपद पूजा, यही सम जय उपाय पूजा। और कहते हैं सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके, इतन कहन कदमूरि उताके, इतन कहन कदमूरि उताके, महाअजय संसार को चेत सकै सोई, जाके असरथ होई फिर, सुनो सखा मन वीर, सुनो सखा मन वीर, सिया रामचंद्र की जय। मेरे सारथी के रूप में ईश्वर का भजन है, और विरति, चर्म, संतोष कृपाना, वैराग्य के रूप में मेरे पास ढाल है, और संतोष रूप में मेरे पास तलवार है। दान जो मैं करता हूं वह मेरा फरसा है, और बुद्धि शक्ति है, मेरी बुद्धि मेरी शक्ति है, प्रचंड शक्ति है। वह विज्ञान कठिन को दंडा, और जो विज्ञान में जितने भी कठिन कठिन दंड देने के साधन हैं, वो ये सब मेरे हैं। अमल अचल मन द्रोण समारा, अमल कोई मल नहीं है, अचल कोई डिगा नहीं सकता,
मेरा मन ऐसे ही मेरे बाण के समान है, तू ही है। और शम जम नियम शील मुख नाना, समता नियम शील ये मेरे उसके मुख हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मेरे पास कवच है जो कभी भेदा नहीं जा सकता। अभेद्य है, वो क्या है? विप्र और गुरु की पूजा पदों का, विप्र के ब्राह्मण देवता के और गुरु के पद की पूजा ये कवच के रूप में है जो अभेद्य है। अब यही सब विजय उपाय न दूजा, इसके समान और कोई दूसरा विजय का उपाय ही नहीं है। और भी बताएं, कहते सखा ये मेरा इस तरीके से जो रथ है ना, इसमें इतने सारे चीजें सुसज्जित हैं, पर विज्ञान भी भरा पड़ा है इसमें, कि सब के सब आपको दिखाई नहीं देते, इसीलिए आप अधीर हो रहे हो, इसीलिए आप भय खा रहे हो। मुझे तनिक भी भय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, ऐसा था इस तरीके से जिसके पास धर्म रूपी रथ रहता है, यही धर्म है, तो जीत कह न कहूं रिपुता के, चाहे कितनों भी रिपु आ जाए, शत्रु आ जाए, उसको जीत नहीं सकते। महाजय संसार रिपु, यानी सारा संसार शत्रु हो जाए, जो अजय हो, रावण की बात छोड़ो, जीत सकई सो वीर, कोई भी वीर नहीं जीत सकता, जाके असरथ होई, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ होता है उसको कोई नहीं जीत सकता। सुनो सखा मत, ऐ धीरमती के सखा, ऐ मेरे मित्र, इस बात को आप समझिए। इस तरीके से भगवान श्री राम ने विभीषण को और हमारे संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितनी सुंदर उदाहरण देकर के राम भगवान की वीरता का, पराक्रम का, वैभव का, शौर्य का, रथ का जो वर्णन किया है, ये हमारे जीवन में धारण करने योग्य है। लेकिन हम लोग तो रामायण की चौपाइयों को पढ़ के आगे बढ़ते रहते हैं। अगर मैं कहूं कि हम इतने ही चौपाई, एक ही दोहा, हम एक ही दोहा को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेना, तो मैं कहता हूं कि आपको कोई टिका नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, और संसार में आप देवता बन जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव वो केवल प्रज्ञा पुराण में ज्ञान की बातों को ही आपको अवगत कराते हैं। ये ज्ञान की तो बात है। कथा जरा आगे हम बढ़ाते हैं आपको। जब रावण के नाभि में अमृत कुंड था, तो उस अमृत कुंड के चलते रावण पर कितने भी बाण चलाए भगवान ने, लेकिन रावण मर नहीं रहा था, वो गति को प्राप्त नहीं हो रहा। रावण कम होशियार थोड़ी था, उसने अपने नाभि में जो अमृत है वो ना सूखे, और एक वही बाण से मारा जा सकता है जो उसी के पास है वो बाण। विभीषण ने कहा
मैंने सुना है कि रावण के नाभि में अमृत है, जब वो सूख जाएगा तभी वो मरेगा। लेकिन वो सुखाने वाला बाण रावण के पास ही है, ये उसको पता नहीं था विभीषण। ये कई बार मारने पर भी जब ना हुआ तो अंत में विभीषण ने एक बात सोच करके कही जो पता नहीं था उसे, लेकिन हो सकता है कि ये बाण उसके पास हो, इसीलिए वो इतना इतराता है। तो हे प्रभु, ये बाण अपने पास रखा नहीं है, इस बाण को मंदोदरी के पास रखा हुआ है। हाँ, तो मंदोदरी के पास कौन जाए? तो हनुमंत लाल जी मंदोदरी के पास गए और मंदोदरी को कहा कि रावण आपको उस बाण को मंगा रहे हैं, और उसने दे दिया, क्योंकि हनुमंत लाल जी विशेष रूप धारण करके गए थे। और तब कहीं वो बाण आकर के चलाया राम ने, तब कहीं उसका नाश हुआ। तो निश्चित रूप से धर्म एक ऐसी शक्ति है जिसके विभिन्न रूप हैं। धर्म की परिभाषा हर समय एक समान नहीं रहती है, धर्म की परिभाषा बदलते रहती है। हाँ, वास्तव में धर्म की परिभाषा कैसे बदलती रहती है, आप जरा देखें। एक संत थे, और संत के पास चोर लोग गए सुखदा मणि को लेके कि ये संत बड़े प्रसन्न रहते हैं, इनके पास ऐसा क्या चीज है? तो संत सबको बार बार कहते कि मेरे पास सुखदा मणि है, मेरे पास सुखदा मणि है जो सुख प्रदान करता है। अच्छा, सुखदा मणि है? हाँ, सुखदा मणि है। तो चोरों ने कहा कि उस सुखदा मणि को हम ले लेते हैं, तो फिर हम लोग हमेशा सुख पाते रहेंगे, हमको दुख आएगा ही नहीं। और चोर चले गए संत जी के पास, संत को जाकर के कहने लगे कि संत जी, आपके पास सुखदा मणि है, वो हमें दे दीजिए, नहीं तो हम आपको, अब चोर लोगों की जो बात होती है सो तरह तरह के त्रास दिखाने लगे। आप संत जी के पास रहता तब न देते, आप क्यों हमेशा प्रसन्न रहते हैं? कभी आपको कष्ट नहीं होता, कभी आपको दुख नहीं होता, आप हमेशा हंसते रहते हैं। तो संत जी ने कहा कि आपके सिर के ऊपर ही सुखदा मणि। बोले कैसे? आप जाओ बगीचे में और रात्रि में जाना, चंद्रमा का प्रकाश हो, और अपने शीश की जहां छाह पड़े वहां खोदना, आपको सुखदा मणि मिल जाएगी। चोर गए रात्रि में और अपनी शीश की छाया को खोदते रहे, तो चंद्रमा परिवर्तनशील है, छाया भी परिवर्तन होते रहा। जहां जहां शीश की छाया जाती वहां खोद दे। रात भर मेहनत करने के बाद जब उन्हें इस तरीके से सुखदा मणि मिली नहीं, वो बगीचे को जहां तहां खोद डाले, तो फिर संत के पास आकर के कहा कि हमें तो मणि मिली नहीं, तो तुमने मेरे अभिप्राय नहीं समझा, मैं क्या करूं? तो कैसा अभिप्राय? अभिप्राय ये कि ये सुखदा मणि और कहीं नहीं है, आपके शीश के नीचे। हाँ, आपके शीश के नीचे ही है।
ईश्वर छिपा हुआ है। और वो क्या है? वही विवेक, वही बुद्धि है, वही शौर्य है, वही पराक्रम है। अब विवेक रहेगी तो आप गुरु के पद की पूजा भी करेंगे, ब्राह्मण की पूजा भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, सारा चीज आपको प्राप्त हो जाएगा और इस तरीके से आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो मित्रों, जीवन में सुखी रहने का केवल एक ही उपाय है कि हम अपने शीश के नीचे जो विवेक छिपा हुआ है, जो बुद्धि छिपी हुई है, जो ज्ञान छिपा हुआ है, इसलिए तो गुरुदेव ने कहा कि प्रज्ञा पुराण। प्रज्ञा का ज्ञान, अज्ञान कहाँ है? हमारे शीश के नीचे है, हमारे शीश पर है, विवेक के रूप में। तो जब हम अपने धारण कर ले विवेक के रूप में, तो निश्चित रूप से हम धर्म के रास्ते चलने लगेंगे और धर्म के रास्ते चलेंगे तो उत्थान होना बहुत ही सुनिश्चित हो जाएगा। आप जानते हैं, रामचरितमानस के राजा सत्यकेतु कैकेयी देश का राजा था और जो विश्व को विजय प्राप्त कर चुका ऐसा राजा था। उसका नाम सत्यकेतु था। कैकेयी देश में वो रहता था। धर्म का धुरंधर था। हाँ, नीति का निधान था उसके पास। उसके पास तेज थी, बल था, शील था। उसके 2 पुत्र हुए, वो भी गुणों के खान थे और महारणधीर थे। और उनका एक सचिव था जिनका नाम धर्म सूची। वो हमेशा उनको धर्म का रास्ता दिखाते रहता था। 2 पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन, और वही सचिव थे धर्मरुचि, जिसके धर्म का आचरण करने से सभी प्रजा सुखी होते थे। विश्व विजय
राजा। सभी प्रजा सुखी थे, प्रतिदिन दान दिया करते थे। हमने कल बताया था ना कि दान एक ऐसा चीज है जो धर्म की ध्वजा को फहराता है। यदि संसार में दानी ना हो तो धर्म की ध्वजा वहीं पर रुक जाएगी। आज अयोध्या मंदिर श्री राम जी का बनने जा रहा है, सभी के अंश लगे हुए हैं, सभी ने अपनी राशि समर्पित की है। यही तो दान है। यदि हम शराबी को दान दें और वो शराब पी जाए तो क्या उसका फल मिलेगा? कभी नहीं। इसलिए दान देने की भी एक विधि है, विधि के स्वरूप दान दिया जाता है। वेद पुराण में जो आचरण बताए गए हैं, रामचरितमानस में जो आचरण बताए गए हैं, उन आचरणों को धारण करना ही प्रज्ञा पुराण है। परम पूज्य गुरुदेव इसी बात को समस्त मानव को, मानव जाति को ज्ञान देकर के इस प्रज्ञा पुराण में कहते हैं कि ऐ मानव, धर्म के रास्ते चलो, धर्म के रास्ते चलो। करैगे धर्म करम मम वाणी, वासुदेव अर्पित मुझ ज्ञानी। धर्म और आप करो मन और वचन से, कर्म से, तो आपको भगवान अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और धार्मिक बनने का स्वांग कई जगह होता है। हाँ, एक बड़े आदमी मंदिर गए, और जब मंदिर गए तो नया जूता खरीदा था 1000, 5000, 10,000 का। मंदिर में तो जूते पहन के जाते बनता नहीं, तो छोड़ना पड़ा बाहर। तो प्रार्थना तो करते रहे, लेकिन ध्यान उनका जूते में रहा। हाँ, तो ऐसे बनेगा क्या? वो कह रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव। लेकिन ध्यान तो जूते में है, तो क्या वो जूता उसका है सब कुछ? ये दिखाओ। एक और चीज देखने में मिलती है, क्या? मंदिर में मान लीजिए किसी ने पंखा दान किया, तो पंखा दान किया तो उस पर लिखवा देते हैं स्वर्गीय फलाना 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 की स्मृति में लिखा देते हैं महाराज। अच्छा, वैसे लिखा रहता है, जब पंखा चलता है तो उसके जो पूर्वज हैं वो घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं उस पंखे पर। धर्म रूपी दान एक ऐसा दान है जिसको दिखा के नहीं किया जाता, उसको छिप के किया जाता है। हाँ, कई लोग दिखाने के लिए, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े कथाकार आते हैं ना, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख फलाना ने दान दिया, अमुक ने दान दिया, केवल नाम सुनने के लिए 1 लाख रुपया को लुटा देते हैं। ये दान ओरिजिनल नहीं है, ये तो आपने नाम आपको उद्धृत करवा दिया। तो कैसा दान देना भी है तो गुप्त दान दो, और दान किसको दो? जो समाज के लिए काम कर रहा हो, सामाजिक स्थिति। धर्म के और रूप रामचरितमानस में बताए गए हैं। कैसे बताए गए हैं कि बालकों को गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए। गुरुपद प्रेमा हमने सुना रामायण में अभी। तो क्या राम ने विभीषण को कहा कि विप्र और गुरु का पूजा मेरा
अभेद कवच है, तो खाली कह दिया या उसके अनुसार आचरण भी करते हैं? तो आइए देखते हैं करते हैं नहीं करते हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय नायो पद माथा, भगवान राम कह तो दिया कि गुरु पद, अब्राह्मण का पद पूजा मेरा अभेद कवच है। तो क्या जीवन में पालन करते थे? हाँ करते थे। कैसा करते थे? जरा देखिए, तीनों लोगों के स्वामी, 14 भुवन के मालिक, वो प्रभु राम मेरे भक्तवत्सल भगवान जब अपने गुरु को आगमन सुनते थे कि मेरे गुरु जी आ रहे हैं, तो वहीं पर नहीं रहते, वो दौड़ जाते थे। कहां पर? द्वार पर दौड़ जाते थे और दौड़ करके गुरु के पद को प्रणाम करते थे। नायो पद माथा, माथा टिका करके दंडवत होकर के प्रणाम करते थे। आजकल प्रणाम करते हैं गुरु जी को, तो मेरे भी पढ़ाए कई बच्चे मुझे भी प्रणाम करते हैं, तो वो ऐसे प्रणाम करते हैं महाराज जी मानो गुरु जी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। नमस्ते गुरु जी, ये मतलब ये आशीर्वाद देने का संकेत हो क्या? हाँ नहीं, गुरु को कैसे प्रणाम करना चाहिए ये रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं आपको बताते हैं। चपले में एक बात है, मुझे मानना पड़ेगा इस बात को, कि हमारे बहुत से भाई जब भी प्रतिदिन मिलते हैं तो पैर छूटे प्रणाम करें, अपने से जब भी बड़े मिले, बहुत अच्छा लगता है मुझे। धन्य है ऐसे लोगों को जो अपने से बड़ों का रोज प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। अब आजकल तो एक और प्रथा आ गई है, पैर को ना छू करके जंघा को छू देते हैं, माड़ी को छू देते हैं, घुटने को प्रणाम कर देते हैं, बोले प्रणाम हो गया। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। पैर एक गलत चीज है। हम बताएंगे कभी पैर का महत्व। हमारे शरीर में 4 जाति हैं, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण मुखमासी बाहुराजन्यकृता पृथक वैश्य पदाभ्यांगम शूद्रो अजायता। ब्राह्मण हमारा मुख है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है तय करें, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये तय करें। 2 काम होते हैं इसमें, ऐसे सारा संसार टिका हुआ है, यही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण और कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण प्रत्येक व्यक्ति का मुख है, इसको ब्राह्मण बनाओ। गुरुदेव इसी बात को कहते हैं, ब्राह्मण मुखमासी, ब्राह्मण मुख के बराबर है, तो मुख ब्राह्मण है, ब्राह्मण मुख है। हम लोगों ने उसे जाति बना दिया। भुजा क्षत्रिय है, क्षत्रिय भुजा है, यही ताकत देती है आपको, यही आप सहयोग कर सकते हैं और किसी का गला भी दबा सकते हैं।
किसकी रक्षा करना? अनाथ, निरीह, अत्याचारी के आगोश में जो है उन लोगों की रक्षा करना। आज तो हमारे समाज में कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। चाकू से 16-17 बार गोदा जा रहा है और लोग देख करके वीडियो बना रहे हैं। एक ऐसी क्षत्रियता है, इन क्षत्रियता को पैदा कीजिए। क्षत्रिय यहाँ है, कोई जाति नहीं है क्षत्रिय। अजंडा वैश्य है, इससे चल करके आप काम करके आप जंघाओं में जिसके जंघे में ताकत होती है वही काम कर सकता है। तो अपने जीवन में कर्महीन न बनो बल्कि कर्म करने वाले बनो, तो फिर समाज का उत्थान होता चला जाएगा। और पैर शूद्र है, पैर शूद्र है, शूद्र पैर है, पैर शूद्र है। आपको मालूम कि शूद्र को और क्या कहा जाता है? हरिजन। हरिजन भगवान का जो जन है वो हरिजन है। और वास्तव में पैर जो है हमारा इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि पूछिए मत। आपके मुख ब्राह्मण को छू करके कोई प्रणाम नहीं करता, आपके पैर को छू करके प्रणाम करते हैं। अर्थात शूद्र की प्रणाम होती है। समाज में नई बात प्रचलित है, हम समझते नहीं उस बात को। ठीक है, बड़े बड़े घरों में जब जन्म होता है, जन्म होता है तो आप शुद्धिकरण करते हो। किसके हाथ से शुद्ध होते हो आप? कौन शुद्धि करता है आपको? आपके परिवार को कौन शुद्ध करता है? यदि आपके घर में कोई बालक जन्म ले ले, और जब बालक जन्म ले लेगा तो आपके घर में उतने दिन तक अच्छे लोग खाना पीना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके यहाँ अशुद्धि है। यदि आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो 10 दिन तक आपके यहाँ खाने पीने की मना कर देंगे, कहें कि आप अशुद्ध हो। जब शुद्ध हो जाओगे तब खाएंगे। कौन करता है शुद्ध? सोचा है कभी इस बात को? शुद्ध करने का काम करते हैं तो हरिजन करते हैं। यदि आपके घर सही से ना आए, बालक को सेके ना, आप शुद्ध नहीं होगे। आपके घर यदि धोबी ना आए, कपड़ा साफ ना करे, आप पवित्र नहीं होगे। आपके घर ठाकुर न आए और आपके बाल न काटे, आप पवित्र नहीं होगे। ये 3 चीज जिन्हें हम हरिजन कहते हैं, और ये तीनों आपके समाज को शुद्ध करते हैं, आपके घर को शुद्ध करते हैं। आपके यहाँ 10 कर्म हो, बरसात हो रही हो, तो कम से कम एक कपड़ा को तो ले जा कांच के ला देना, हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो पवित्र करने वाला है कौन? शूद्र है। शूद्र ही आपको पवित्र करता है। इसलिए तो शूद्र को छू करके प्रणाम करते हैं। तो समाज में भी उसकी महत्ता है। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, न कि कोई जाति पाति। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जाने की ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने उसे ब्राह्मण कहते हैं। चाहे वो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो ब्रह्म को जानता है, जो ईश्वर को जानता है, वही ब्रह्म है। आज कोसमनारा में बैठे हमारे बाबा किस जाति के हैं आप जानते हो ना? साहू जाति के। लेकिन बड़े से बड़े भी पंडित जाएंगे तो उसका प्रणाम करेंगे और करते हैं। वो ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है। साथियों, क्या बताएं, धर्म क्या है? धर्म क्या है, जरा देखिए। शिवी दधीचि हरि चंद्र नरेशा, शिवी दधीचि हरि चंद्र नरेशा, सरे कलहरि कोटि कलेशा, सरे कलहरि कोटि कलेशा। शिवी एक राजा का नाम है जो हमारे
रामचंद्र के पूर्वज के कुल में उनका नाम आता है। हरिश्चंद्र एक राजा का नाम है जो हमारे श्री रामचंद्र जी के पूर्वज कुल में नाम आता है। दधीची एक ऋषि हैं, वो भी पूर्वज हैं श्री राम के। इन राजाओं के बारे में, इनके बारे में गोस्वामी जी इतना ही लिख देते हैं कि किसी भी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। इसमें तो हरिश्चंद्र राजा की कहानी बन चुकी है और कहानी के माध्यम से नाटक भी खेलते हैं लोग, पिक्चर भी बन गया है, लेकिन शिवी के बारे में हम नहीं जानते, हम दधीची के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं केवल एक कथा कहूंगा, उसके बाद विराम करेंगे प्रज्ञा पुराण को। शिवी राजा के बारे में आज बताऊंगा मैं आपको। शिवी हमारे श्री रामचंद्र के कुल के पूर्वज हैं और ये बड़े ही धर्मशील, हाँ, सत्यवादी थे। क्षत्रियता की बात मैंने कही ना अभी, आज हमारी क्षत्रियता सो गई है। गुरुदेव कहते हैं जगाओ क्षत्रियता को। और इंद्र और अग्निदेव दो शिवी राजा की परीक्षा लेने चले गए कि कितने धर्मशील हैं, कितने सत्यवादी हैं। कौन कौन गए? इंद्रदेव और अग्निदेव शिकारी बनकर के गए और अग्निदेव को कबूतर बना दिया। इंद्र जी शिकारी हो गए और अग्निदेव कबूतर हो गए और कबूतर उड़ते उड़ते जा रहा था। इधर इंद्रदेव ने अपना बाण छोड़ा और वो जो कबूतर है उस पर बाण लगी, अब बाण लग के वो शिवी राजा की गोदी में गिर गया। खून बह रहा था। सो सहलाने लगा, उपाय करने लगा। तभी वहां शिकारी आ गए और शिकारी ने कहा कि ये मेरा शिकार है, इसे मुझे वापस कर दो। शिवी ने कहा नहीं, ये मेरी गोद में गिरा है, मेरी शरण में आया है, ये मेरा है, अब आपको नहीं दूंगा। नियमतः किसका? नियमतः तो शिकारी का है। क्यों? क्योंकि उसने उसको प्राणघात किया है। पहले देखा, पहले मारा। लेकिन हमारे समाज में एक कहावत है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस तथ्य पर शिवी राजा ने कहा कि मेरी गोदी में आया है, मेरे शरण में आया है, और जब मेरे शरण में आया है तो मैं उसे आपको दे कैसे दूं। दोनों में तीखी नोक झोंक हुई, बहस हुआ। शिवी राजा ने कहा, ऐ शिकारी, मैं मानता हूं ये तेरा है, पर मेरा एक निवेदन है। बोले क्या निवेदन? निवेदन ये है कि इस कबूतर के वजन के जितनी वजन होगी इसकी, उसके बदले में तू मेरी मांस को ले ले और अपनी इच्छा को शांत कर ले। कुछ देर तक तो शिकारी ना माना, लेकिन अंत में राजा की जिद को देख करके शिकारी मान गया। अब मानने के बाद कहने लगा कि हाँ ठीक है, चलो आप मांस दे दो और मैं उतने तौल के मांस मैं ले लूंगा और चला जाऊंगा। तराजू लाया गया, पन्ना आई, दो साइड में, एक साइड में कबूतर को रखा गया एक पलड़े में, और एक पलड़े में शिवी राजा अपने पीछे कुल्हे के मांस को काट करके दे दिए और चढ़ा के देखे तो ये क्या, कबूतर भारी था। दूसरे कुल्हे का भी दिए तो भी कबूतर भारी था। पैर को पूरा काट के चढ़ा दिए तो भी भारी था। दूसरे पैर को काट के चढ़ा दिए तो भी कबूतर भारी था। हाथों को काट के चढ़ा दिए तो भी भारी था। अब गर्दन की बारी आई और ज्यों ही गर्दन को काटने लगे तो शिकारी कहने लगा, रहने दीजिए, रहने दीजिए, हम आपकी परीक्षा लेते हैं।
आप अपने जीवन में देखना, जब भी आपके पास ऐसी विपत्ति आए, रोड में कोई एक्सीडेंट में गिर गया, उसके प्राण की अंतिम नौबत आ रही है, आप गुजर रहे हो, आपका क्या फर्ज बनता है? आप तो सोचिए कभी कि मेरे कोई ना फंसा दे, हाँ पुलिस मुझे ही फंसा दे क्यों न जाएगा, इसलिए चलो। लेकिन एक मन कहता है कि नहीं, इसे अस्पताल पहुंचा दो तो बच जाएगा, और आप अस्पताल पहुंचाने का काम कर देते हो। यही धर्म, यही धर्म है। हाँ, आज शिवी राजा जीत गए, धर्म की परीक्षा ली जा रही थी कि बचाने वाला बड़ा होता है, तो कैसे बचाने वाला बड़ा है, और शिवी ने सिद्ध कर दिया कि मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसे ही धर्मों में हमें भी जीना है। ये परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रज्ञा पुराण में गोस्वामी जी की बातों को अवगत कराते हुए समाज को संबोधित करते हैं। कहते हैं, मानव अपनी जो असली स्वरूप है, ईश्वर के आप अंश हो, उसकी ताकत पहचानो। आप साक्षात ईश्वर हो, आप साक्षात ब्रह्म हो, आप साक्षात शिव हो, आप साक्षात विष्णु हो। अहम ब्रह्मोस्मि, अहम शिवोस्मि, अहम विष्णुस्मि। और आप कहां भूले हो, कहां भटक रहे हो? भटकते हुए देवता हो आप उस रास्ते पर आ जाओ तो अप्रज्ञा जाग जाएगी, अप्रज्ञा जाग जाएगी। तो इस तरीके से प्रज्ञा पुराण की कथा सफल हो जाएगी। इसलिए मित्रों, आज परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रज्ञा पुराण में इन्हीं बातों को ध्यान दिया। विश्व के समस्त क्रियाकलापों में जो श्रेष्ठ है, चुन करके आपके सामने ला करके प्रज्ञा पुराण के रूप में व्यास बन करके लिख दिया। तो इसको पढ़ें, समझें और अपने व्यवहार में इसको आचरण करें। इन्हीं बातों के साथ आज प्रज्ञा पुराण की कथा को विराम दिया जाता है। वंदे वेद मातरम, वंदे